डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 19 सेकेंड ईयर बायोलॉजी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारा जो 19 चैप्टर है इसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट टॉपिक आज इसका डिस्कस हो रहा है। तो सबसे पहले देखें कि इस चैप्टर में आप क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। लफ्ज़ है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक तो आपने प्लांट्स में डिस्कस करना है और दूसरा जो टॉपिक है वो आपने डिस्कस करना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स। यानी कि इस मुकम्मल चैप्टर को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक आपके पास प्लांट पोर्शन होगा और एक आपके पास एनिमल पोर्शन होगा। प्लांट पोर्शन में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स डिस्कस किया जाएगा और एनिमल पोर्शन में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स डिस्कस किया जाएगा। अब सबसे पहले देखें, दो लफ्ज़ लिखे हुए हैं, एक आपके पास है ग्रोथ और दूसरा आपके पास है डेवलपमेंट। इनका मतलब क्या होता है? इन दोनों का मतलब है नशोनुमा। अब ग्रोथ भी नशोनुमा को कहते हैं या अफजाइश को कहते हैं, डेवलपमेंट भी हम अफजाइश को या नशोनुमा को कहते हैं। फिर क्या मकसद था कि आपने ग्रोथ को अलग लिख दिया है और डेवलपमेंट को अलग लिख दिया है? उसकी क्या वजूहात थी वो ज़रा देखें। अब इसमें देखें, जब आप लफ्ज़ डेवलपमेंट लिखते हैं, क्या लफ्ज़ लिखते हैं? डेवलपमेंट। तो आपने याद रखना है, हम इस डेवलपमेंट को काउंट करते हैं कि ऐसी चेंजेस हैं जो फर्टिलाइज्ड एग से स्टार्ट होती हैं। कहाँ से स्टार्ट होती हैं? फर्टिलाइज्ड एग। अब फर्टिलाइज्ड एग होता क्या है? फर्टिलाइज्ड एग हमारे पास जो है वो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होते हैं। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स से मुराद ये है कि जब स्पर्म और एग्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और वो जो आपके पास फर्टिलाइज्ड एग होता है उसे जाइगोट का नाम दिया जाता है। यानी कि जो आपके पास फर्टिलाइज्ड एग होगा वो दरअसल क्या कहलाता है? वो जाइगोट कहलाता है। अब ये जो चेंजेस हैं ये इस जाइगोट से हो रही हैं स्टार्ट। यानी कि चेंजेस जो जाइगोट से स्टार्ट होती हैं और ये एडल्ट तक चली जाती हैं। यानी कि जब तक यंग जो बेबी है वो तैयार होता है वहाँ तक जो तब्दीलियाँ आती हैं, जो चेंजेस आएंगी, जो बढ़ती हुई तब्दीलियाँ होंगी, उन्हें हम क्या नाम देंगे? डेवलपमेंट कहेंगे। यानी कि वो आपके पास क्या कहलाती हैं? डेवलपमेंट कहलाती हैं। कहने का हमारा मकसद ये है कि फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जाइगोट से एडल्ट तक जो भी तब्दीली आती रहती है या जिसे आप चेक करते हैं, देखते हैं, वो डेवलपमेंट कहलाते हैं। अब इसमें भी चेंजेस आ रही हैं। दूसरी चेंजेस आपको मिल रही हैं किसके अंदर? ग्रोथ के अंदर। यानी कि नशोनुमा के अंदर भी हम क्या देखते हैं? चेंजेस देखते हैं। लेकिन इस चेंजेस में क्या बात हम करते हैं या इन तब्दीलियों के अंदर कौन सी तब्दीलियां जो हम चेंजेस देख रहे होते हैं वो कौन सी होती हैं? तो आपने याद रखना है ये आपके पास हैं इर्रिवर्सिबल। ठीक है, इसे हम क्या नाम देते हैं? इर्रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं, जो वापस नहीं आती। और ये भी याद रखिएगा कि इनमें होता क्या है? इंक्रीज इन साइज, कि इनका जो साइज होगा वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब हमारे पास दो लफ्ज़ लिखे हुए हैं, दो लफ्ज़ हम समझ रहे हैं। टर्म्स आपके पास जो आ रही हैं वो दो हैं। एक का नाम आपके पास डेवलपमेंट है और दूसरे का नाम क्या है? ग्रोथ है। तो डेवलपमेंट को हमने ये समझा है कि जाइगोट से ऑफ स्प्रिंग तक जो भी तब्दीलियां आएंगी वो आपके पास डेवलपमेंट कहलाएगा। और उसके बाद जब वो अपना साइज़ इंक्रीज़ करेगा, यानी कि एक बेबी है, एक बच्चा है, वो अपने साइज़ को क्या करता है? इंक्रीज़ कर लेता है और वो नशोनुमा में बढ़ता जाता है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? ग्रोथ कहलाएगा। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे देखें, आपके पास एक सीड जो है वो मौजूद है। अब देखें ये एक सीड बना हुआ है, एक बीज बना हुआ है। आप इस बीज को देख रहे हैं, ठीक है। इस बीज से क्या होता है? डेवलपमेंट और ग्रोथ के प्रोसेस को हम समझने की इस सीड में हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखें आपके पास ये जो सीड है
जो सीड तक स्ट्रक्चर बनी है, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं डेवलपमेंट। इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। यहाँ से फिर आगे की तरफ, यहाँ से देखें प्लोम्यूल निकला और यहाँ से देखें आपके पास जो है रेडिकल्स आए और इन्होंने आके आगे रूट्स बना दिए हैं, इन्होंने आगे जाके शूट्स बना दिए हैं। तो ये जो आपके पास सीड से प्लांट का साइज इंक्रीज हुआ है, तो इसे हम क्या नाम देंगे? ग्रोथ का नाम देंगे, नशोनुमा का नाम देंगे। ये दो टर्म्स अभी हमने ये समझा है कि चैप्टर नंबर 19 में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग से एडल्ट तक जो स्ट्रक्चर बन रही है, यानी कि जो चेंजेस आ रही होती हैं, वो सारी उसकी डेवलपमेंट में काउंट होती हैं। दूसरा, जब मैच्योर हो जाता है, बेबी मैच्योर हो जाता है और उसका साइज इंक्रीज होता है ऑफस्प्रिंग का, तो वो आपके पास क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास देखें जो आज है वो ये है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले आपके पास ये 4 प्रोसेस जो हैं हर बच्चे को आने चाहिए कि एक सेल डिवीजन होता है, एक सेल एलोंगेशन होता है, एक सेल मैच्योरेशन होता है और एक जो है वो सेल डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें सेल डिवीजन हम किसे कहते हैं। सेल डिवीजन का मतलब ये है कि सेल की तकसीम, कि सेल कैसे तकसीम होते हैं। यहाँ पे देखें सेल की तकसीम में जब हम देखते हैं कि इंक्रीज इन नंबर, के सेल जो होते हैं वो तादाद में बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, इनमें जो डिवीजन होती है, जो तकसीम होती है, उसे हम नाम देते हैं माइटोसिस का, यानी कि माइटोसिस की मदद से ये सेल्स क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं और इनके अंदर जो न्यूक्लियाई होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं और इनके जो वैक्यूल होते हैं वो नॉन वैक्यूलेटेड कहलाते हैं। नॉन वैक्यूलेटेड का मतलब ये होता है कि इनके पास वैक्यूल जो होंगे वो मौजूद नहीं होंगे। अब ये स्फेरिकल न्यूक्लियाई रखते हैं और इनकी तकसीम जो होती है वो किसकी मदद से होती है? माइटोसिस की मदद से होती है। ये आपके पास क्या कहलाता होता है? फेजेस भी कहलाता है और प्रोसेस भी कहलाता है। तो हम इसे क्या नाम देते हैं? फर्स्ट फेज कहते हैं या इसे सेल डिवीजन भी कहा जाता है। उसके बाद सेल एलोंगेशन है। सेल एलोंगेशन में ये होता है कि रूट्स और जो शूट्स हैं, क्योंकि इनमें सेल की तकसीम हो रही होती है, अब जब सेल की इनके अंदर तकसीम हो रही होती है तो सेल जो होते हैं एपेक्स की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ रहे होते हैं या जो उसकी टिप्स होती है उसकी तरफ इंक्रीज होते जाते हैं। तो उसमें जब हम देखते हैं सेल एलोंगेट होते हैं लिटिल डिस्टेंस पे, यानी कि उसकी जो टिप होती है या जो उसकी एपेक्स होती है उससे थोड़े से फासले के ऊपर सेल जो हैं वो एलोंगेट होना शुरू हो जाते हैं और ये फ्यू मिलीमीटर होते हैं लेंथ के अंदर, यानी कि इंक्रीज होते हैं। और इसके अलावा इसमें तकरीबन 150 फोल्ड बनते हैं, यानी कि इतने तक ये क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं और इसे हम क्या नाम देते हैं? सेल एलोंगेशन कहते होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद होता है कि सेल मैच्योरेशन। सेल मैच्योरेशन को जब हम देखते हैं इसमें क्या होता है? सेल जो होता है वो अपने फाइनल साइज तक पहुंच जाता है, यानी कि सेल जो होता है वो बिल्कुल मैच्योर हो जाता है। इसमें कॉर्टेक्स हैं, पिथ हैं, ये एलोंगेट अब नहीं होते। ये सेल क्या होगा? मैच्योर सेल कहलाएगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है? सेल जो होते हैं डिफरेंशिएट होते हैं, मतलब ये है कि अलग हो जाते हैं। अब उन सेल का सेल डिवीजन के प्रोसेस से कोई ताल्लुक जो होता है वो मौजूद नहीं होता। तो इसमें सेल्स की जो वॉल्स होती हैं वो थिकर, यानी कि मोटी हो जाती हैं और सेल इनलार्जमेंट जो होती है वो क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। अब सेल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। ये असल में क्या कहलाते हैं? इसके फेजेस भी हैं और इसके प्रोसेस भी कहलाते होते हैं। नेक्स्ट आपने इसमें ये याद रखना है कि पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले आपने ओपन पैटर्न या ओपन ग्रोथ को याद कर लेना है। प्लांट्स के अंदर जो पैटर्न होता है उसे हम ओपन ग्रोथ कहते होते हैं। अब प्लांट्स इसमें क्या करता है? ओपन ग्रोथ में आपने ये याद रखना है कि एड्स न्यू ऑर्गन। प्लांट्स जो होंगे वो अपने नए ऑर्गन को ऐड कर देंगे, जिनमें ब्रांचेस उसकी शाखें हो सकती हैं, उनके लीव्स हो सकते हैं या उनके रूट्स हो सकती हैं। इसके अलावा वो अपनी बॉडी को इनलार्ज कर लेगा। कहाँ पे इनलार्ज करेगा ये भी पता होना चाहिए, टिप्स के ऊपर। ठीक है, जिन जैसे कि आपके पास रूट्स टिप्स होती हैं या शूट टिप्स होती हैं, उनको वो क्या करते हैं? इनलार्ज कर लेते हैं। नेक्स्ट उसके बाद ग्रोथ पैटर्न में ये भी याद रखना है कि इनका जो प्रोसेस होगा वो स्लो होगा, लेकिन ये कब स्लो होगा? इन द बिगिनिंग। आपने ये याद रखना है कि शुरू में जब ये ओपन ग्रोथ है ये स्टार्ट होती है तो ये इनका जो प्रोसेस होता है वो हमेशा स्लो रहता है, लेकिन ग्रेजुअली ये क्या होता जाएगा? रैपिड बढ़ जाएगा या तेज हो जाएगा। अब इसमें हम जब देखते हैं तो मेरिस्टेम आ जाते हैं,
कि ग्रोथ के अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते किसे हैं? ये आपके पास ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है टू डिवाइड, यानी कि तकसीम होने की जो सलाहियत रखते हैं। अब यहाँ पे ज़रा देखें, इनमें आपके पास जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन से होंगे? मिसाल के तौर पे आपके पास ये देखें, एक प्लांट सेल जो है वो मौजूद है। इस प्लांट सेल को आप देख रहे हैं, तो ये प्लांट सेल्स क्या होगा? तकसीम होने की सलाहियत रखता होगा, यानी कि ये तकसीम होकर नेक्स्ट जो आपके पास प्लांट के सेल्स होंगे उन्हें क्या करेगा? बनाता जाएगा। अब जब ये सेल्स तकसीम हो रहे हैं या तकसीम होने की सलाहियत रखते हैं तो हम इन्हें क्या नाम देते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते होते हैं। अब इनके पास ख़ास किस्म के ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं या इन्हें हम मार्किंग भी कहते हैं, यानी कि ये जो आपके पास ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड मार्किंग। इन्हें मार्किंग भी कहा जाता है, निशान भी कहा जाता है। इनके पास क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स के ग्रुप मौजूद होते हैं जो बाद में क्या होंगे? तकसीम भी होते रहेंगे। उसके बाद इसकी टाइप्स कितनी होती हैं? इसकी टाइप्स में जब हम देखते हैं मोस्टली 3 टाइप्स होती हैं। एक को हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, दूसरे को इंटरक्लेरी मेरिस्टेम कहते हैं, और तीसरा जो हमारे पास होता है उसे लेटरल मेरिस्टेम कहा जाता है। यानी कि आपके पास एक जो है वो एपिकल मेरिस्टेम है, दूसरा आपके पास इंटरक्लेरी है, और तीसरा आपके पास क्या होता है? लेटरल मेरिस्टेम कहलाता है। एपिकल मेरिस्टेम, आप देखें ये जो आपके पास लफ्ज़ है एपिकल, एपिकल एपिक्स से निकला है, ठीक है। एपिक्स जहाँ भी आ जाए ना, इसका मतलब होता है टिप्स। इसका मतलब क्या होता है? टिप्स होता है। यानी कि टिप्स कौन सी? रूट्स की टिप्स भी हो सकती हैं, शूट की टिप्स भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे देखें, आपके पास ये प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है, ये अब ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और शूट जो है, रूट्स जो है वो नीचे की तरफ आ रही हैं। ये जो ऊपर टिप्स को पे तकसीम हो रही है इसे एपिक्स कहा जाएगा, यानी कि रूट की टिप को भी और शूट की जो टिप होगी उसे हम क्या नाम देंगे? एपिक्स कहेंगे। अब यहाँ पे सेल हैं जो तकसीम होने की सलाहियत रखते हैं, उन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? एपिकल मेरिस्टेम कहते होते हैं, जो रूट और शूट की टिप्स पे क्या होते हैं? ग्रो करते रहते हैं। इनका काम किस में होता है? इनका रोल किस में होता है? तो आपने याद रखना है वो प्राइमरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं। प्राइमरी ग्रोथ असल में उनकी लेंथ को इंक्रीज़ करना है, यानी कि जो आपके पास प्लांट्स हैं जब उनकी लेंथ इंक्रीज होती है उसे हम क्या नाम देते हैं? प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। एपिकल मेरिस्टेम का काम ये होता है कि उसकी प्राइमरी ग्रोथ को बढ़ाना। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है? इंटरक्लेरी मेरिस्टेम है। अब ये कहाँ पे होते हैं? बेस ऑफ इंटरनोड्स। यहाँ पे देखें आपके पास ये शूट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटरनोड से मुराद ये है कि ये इनके दरमियान में स्टेम और ब्रांच जो है उसके दरमियान में जो नोड्स होते हैं, उभार होते हैं, उनमें पाए जाते हैं, बुनियाद में मौजूद होते हैं बेस पर, और इन्हें हम इंटरक्लेरी मेरिस्टेम कहते हैं। ये आर्जी तौर पे होते हैं हमेशा, क्योंकि इन्होंने क्या करना होता है? या तो लीव्स पैदा करने होते हैं या इन्होंने क्या करना होता है? फ्लावर्स को प्रोड्यूस करना होता है। यानी कि ये लीव्स और फ्लावर्स की प्रोडक्शन के लिए क्या होते हैं? इस्तेमाल होते हैं। और ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? इंटरक्लेरी मेरिस्टेम्स कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट आपके पास जो है लेटरल मेरिस्टेम्स हैं तीसरे। इन्हें हम देखें तो सिलेंडर्स ऑफ डिवाइडिंग सेल्स इन्हें हम कहते हैं, प्रेजेंट इन अ वेस्कुलर एंड कॉर्क टिश्यू ऑफ प्लांट्स। यानी कि ये जो होते हैं ऐसे हमारे पास तकसीम होने वाले सेल्स होते हैं जो वेस्कुलर या कॉर्क टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। यहाँ पे हम एक प्लांट्स की ज़रा स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको। ये देखें आपके पास एक पौधा जो है वो मौजूद है, ये इसके क्या कहलाते हैं? लेटरल ब्रांचेस जो हैं वो मौजूद हैं। इनके अंदर जो डिवाइडिंग सेल्स होंगे उनको हम लेटरल मेरिस्टेम्स का क्या करेंगे? नाम देंगे। इसके अलावा अब इनमें 2 स्ट्रक्चर्स तैयार हो रही हैं, एक को वेस्कुलर और एक को हम कॉर्क कैम्बियम कह रहे हैं। आपके पास ये स्टेम जो है वो मौजूद है। वेस्कुलर से मुराद आपके पास 2 चीज़ें होती हैं, एक को हम जाइलम कहते होते हैं और दूसरा जो आपके पास है उसे हम क्या नाम देते हैं? फ्लोएम कहते हैं। अब यानी कि ये जाइलम और फ्लोएम की स्ट्रक्चर को क्या करते होते हैं? तैयार करते हैं। इसे हम वेस्कुलर कैम्बियम का नाम देंगे। और दूसरा जो आपके पास कॉर्क कैम्बियम है, ये आपके पास देखें स्टेम जो है वो मौजूद है और इसकी जो बार्क वाली स्ट्रक्चर है ये तैयार हो रही है, तो इसे हम क्या नाम दे रहे होंगे? कॉर्क कैम्बियम का नाम देंगे। मोस्टली दे आर प्रेजेंट इन डाइकॉट्स। अब डाइकॉट्स का मतलब ये होता है डाई जहाँ भी आ जाए, इट्स मीन दैट दे हैव 2 कोटिलेडन्स। इनके 2 पार्ट्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। इनके सीड को जब हम देखते हैं, जैसे ये आपके पास
ग्राम जो है, चन्ना जो है वो मौजूद है। इसमें देखें तो आपके पास दो इसके हिस्से जो हैं वो मौजूद हैं। इसे हम डाइकॉट्स का नाम देते हैं। यानी कि डाइकॉट्स के अंदर ये पाए जाते हैं और या ये पाए जाते हैं किसके अंदर, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। अब जिम्नो हम कहते किसको हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जिम्नो का मतलब ये होता है नेकेड, जिम्नो हम कहते हैं नेकेड को। और जो आपके पास स्पर्म्स हैं इन्हें हम सीड कहते हैं। यानी कि ये आपके पास नेकेड सीडेड प्लांट्स कहलाते हैं। जैसे आपके पास स्पाइनस है या साइकस है, ये आपके पास जिम्नोस्पर्म्स कहलाते हैं, या इन्हें हम क्या कहते हैं, नेकेड सीडेड प्लांट्स भी कहते हैं। ये लेटरल मेरिस्टेम्स जो होते हैं मोस्टली आपको डाइकॉट्स में या जिम्नोस्पर्म्स के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट इनका काम क्या होता है, जब इनका रोल देखा जाए तो इनका काम ये है बेटा कि डायामीटर ये इंक्रीज करते हैं स्टेम एंड रूट्स। जो स्टेम और रूट्स हैं उनके डायमीटर को बढ़ा देते हैं। और मोस्टली दे आर इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ। ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं। इट्स मीन दैट, इसका मतलब ये होता है कि ये प्लांट्स की विड्थ यानी कि उसकी जो मोटाई है उसे क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब ये होगा कि अगर प्लांट आपके पास मोटे होते जा रहे हैं तो ये उसकी सेकेंडरी ग्रोथ को सैर करता है, और अगर प्राइमरी ग्रोथ होता है तो उसकी लेंथ जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। इसे हम प्राइमरी ग्रोथ का नाम देते हैं। अब सेकेंडरी ग्रोथ की टाइप्स कितनी होती हैं, दो होती हैं। एक को हम नाम देते हैं डिटर्मिनेट और एक को हम नाम देते हैं इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट का मतलब ये होता है कि जिसकी किस्मत तय हो, इसे हम डिटर्मिनेट कहते हैं। मतलब ये है कि जैसे आपके पास लीव्स हैं, प्लांट्स के पत्ते होते हैं, हमें पता होता है कि इस पौधे का पत्ता जो है इतने साइज़ तक जो है ये ग्रो करेगा या इंक्रीज़ होगा, उसके बाद इसके साइज़ ने इंक्रीज़ नहीं होना, तो ये डिटर्मिनेट कहलाता है। यानी कि जिसका पता हो आपको कि इसने आगे नहीं बढ़ना तो उसे आप क्या नाम देंगे, डिटर्मिनेट कहेंगे। साइज़ इंक्रीज़ नहीं होगा। फ्लावर्स हैं जैसे कि गुलाब है, आपके पास रोज़ है, आप फूल देखते हैं, गुलाब का फूल एक साइज़ तक आके रुक जाता है, तो इट्स मीन दैट वो क्या कहलाएगा, डिटर्मिनेट कहलाएगा। जिसका पता हो कि उसका साइज़ यहाँ तक आके रुक जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, डिटर्मिनेट कहलाएगा। इसी तरह फ्लावर्स हैं या लीव्स हैं, इनका साइज़ स्टॉप हो जाता है तो ये किस में आएगा, डिटर्मिनेट में आएगा। दूसरी चीज़ आपके पास होती है इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब ये होता है जिसकी किस्मत तय ना हो, यानी कि हमें ये पता ना हो कि इसकी लेंथ कितनी इंक्रीज़ होगी, ये कितना जो है ये इजाफा करेंगे आगे। जैसे आपके पास प्लांट्स हैं, आप प्लांट्स की रूट्स देखते हैं, ये देखें ये बढ़ती जाती हैं, कहाँ तक बढ़ेंगी हमें नहीं पता। जैसे इनकी शूट्स हैं ये आगे की तरफ इंक्रीज़ होती जा रही हैं, कहाँ तक इंक्रीज़ होंगी हमें नहीं पता, तो ये क्या कहलाएगा, इनडिटर्मिनेट कहलाएगा। यानी कि रूट्स या स्टेम्स इनका साइज़ जो होता है वो क्या होता रहता है, इंक्रीज़ होता रहता है, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, इनडिटर्मिनेट कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास है टाइप्स ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ की दो किस्में होती हैं, एक को हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं जिसमें प्लांट्स की लेंथ इंक्रीज़ होती है, और दूसरा जो होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है जिसमें प्लांट्स की विड्थ जो है वो इंक्रीज़ होती है। थैंक यू।